दोस्तों, बांग्लादेश की मौजूदा हालत ऐसी हो गई है जैसे सूखे खेत में फसल झुलस कर राख हो जाए। हाल ही में आई खबरों ने सबका ध्यान खींचा है। वहां के बड़े बड़े बैंक बंद होने की कगार पर पहुंच चुके हैं और उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि भारत का एक छोटा व्यापारी भी उन्हें खरीदने की क्षमता रखता है। सवाल यह है, क्या यह वही बांग्लादेश है जो कभी भारत को धमकियां देता है, चीन से फाइटर जेट खरीदने की योजना बनाता है और भारतीय राज्यों पर दावा ठोकने की कोशिश करता है? इतना ही नहीं, अब 1971 के युद्ध की कड़वाहट को भुलाकर बांग्लादेश और पाकिस्तान एक बार फिर एक नई दोस्ती की पटकथा लिखते नजर आ रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि बांग्लादेश की मौजूदा आर्थिक दुर्दशा ने उसकी खुद की बुनियाद हिला दी है। अपने बैंकों को बचाने तक का सामर्थ्य नहीं बचा और ऐसे में इनके आर्थिक चरित्र पर सवाल उठना स्वाभाविक है। यह स्थिति न केवल बांग्लादेश के आंतरिक संकट को उजागर करती है, बल्कि भारत के साथ इसके रिश्तों पर भी गहरा असर डाल रही है। इसी बीच एक और गंभीर खबर सामने आई है। भारत के चिकन नेक नामक रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण इलाके में हाल ही में कुछ आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। यह आतंकी अपनी साजिशों में सफल हो जाते तो इसका असर न केवल भारत बल्कि पूरे दक्षिण एशिया की स्थिरता पर पड़ता। दोस्तों, की पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस वीडियो में समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए तो एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल देखा जाए तो इन घटनाओं के तार बांग्लादेश की राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता से जुड़े दिखते हैं। सवाल यह है कि क्या भारत इन हालातों में खुद को सुरक्षित और मजबूत बनाए रख पाएगा, कि क्या यह घटनाएं इशारा कर रही हैं कि बांग्लादेश की आंतरिक कमजोरी बाहरी सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रही है? अब सोचिए, जब बांग्लादेश के बैंकों की हालत इतनी खराब हो कि उनके दरवाजे पर ताले लगने की नौबत आ जाए, तो उस देश पर भरोसा कौन करेगा? भारत की कंपनियों के लिए यह एक बड़ा सवाल बन गया है कि आखिर वह कौन सी चीजें हैं जिन्हें बिना पेमेंट के वहां भेजा जा रहा है। जिन बैंकों की हालत सबसे ज्यादा खराब बताई जा रही है, उनमें बराक बैंक, सिटी बैंक, डच बंगला बैंक, ईस्टर्न बैंक और प्रीमियर बैंक जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनकी हालत ऐसी हो गई है कि जैसे कोई जर्जर छप्पर जो किसी भी वक्त गिर सकता है। इन बैंकों की मार्केट में पकड़ दिन बदन कमजोर हो रही है और अब यह गारंटी देना मुश्किल है कि भारत को अपने सामान का पैसा समय पर या सही तरीके से मिलेगा। इस पूरे मसले में बांग्लादेश का पॉलिटिकल संकट भी घी में आग डालने का काम कर रहा है। जहां एक वक्त इनकी इकॉनमी के ये 6.3 या 7% की ग्रोथ रेट की उम्मीद की जा रही थी, वह अब 4-5% से भी नीचे गिर चुकी है। इस आर्थिक बदहाली के साथ साथ कुछ अहम रूट्स जो भारत और बांग्लादेश को जोड़ते हैं, वहां भी नई समस्याएं खड़ी हो रही हैं। भारत के कई संगठनों और व्यक्तियों ने इन रास्तों पर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए हैं। उनका कहना है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही घटनाओं को अगर जल्द नहीं रोका गया तो भारत से होने वाला एक्सपोर्ट पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। और अब तो यह हाल है कि भारत ने बांग्लादेश को भेजे जाने वाले ऑटोमोबाइल स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई भी 1 महीने के लिए रोक दी है। यह वही सप्लाई है जो उनके रोजमर्रा के कई कामों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जरूरी थी। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या यह हालात बांग्लादेश को अपनी गलती सुधारने पर मजबूर करेंगे या फिर यह संकट और गहराता जाएगा। भारत की कंपनियां इस मुश्किल दौर में कैसे अपने हितों की रक्षा करेंगी? अब सुनिए, हालात यहाँ तक बिगड़ चुके हैं कि भारत को मजबूरी में कुछ बड़े फैसले लेने पड़े हैं। यह फैसला यूं ही हवा में नहीं लिया गया, बल्कि इसके पीछे पेमेंट से जुड़ी दिक्कतें और अल्पसंख्यकों की हालत जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं।
सोच, जब कोई अपनी अपनी जरूरतों का इतना बड़ा हिस्सा पड़ोसी पर छोड़ देता है तो ऐसी हालत में भारत जैसे कदम उठाना जरूरी हो जाता है। यह फैसला उस संगठन ने लिया है जो देश के कई बड़े बिजनेस को संभालता है और अलग अलग देशों में माल एक्सपोर्ट करता है। अब बांग्लादेश की हालत वैसी ही हो गई है जैसे सूखे कुएं से पानी निकालने की कोशिश करना। लेकिन मसला यहीं खत्म नहीं होता। वहां के रणनीतिक इलाकों, खासकर चिकन नेक को डोट निशाना बनाने की कोशिशें हो रही थी। यह इलाका भारत के लिए उतना ही अहम है जितना किसी किसान के लिए उसकी सिंचाई का साधन। और यहाँ पर जो साजिशें रची जा रही थी उनका कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ा हुआ दिखता है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए, जब से बांग्लादेश में राजनीतिक संकट गहराया है, पाकिस्तान ने वहां अपनी एंट्री बड़ी आसान बना ली है। दो रास्ते पूरी तरह से खोल दिए गए हैं। पहला, समुद्री कनेक्टिविटी जो 53 सालों से बंद थी, अब चालू हो गई है। दूसरा, पाकिस्तान के लोग अब बांग्लादेश का वीजा बहुत आसानी से हासिल कर सकते हैं। इससे वहां का आना जाना इतना आसान हो गया है कि जैसे खुली सीमा पर कोई रोक टोक ही ना हो। सोचने वाली बात यह है कि क्या बांग्लादेश इस स्थिति को संभाल पाएगा या फिर यह सारा खेल उसके लिए और बड़ा संकट खड़ा कर देगा। अब सुनिए, हाल ही में बांग्लादेश से जुड़े 8 लोगों की गिरफ्तारी ने सभी को चौंका दिया। पुलिस के मुताबिक यह लोग पश्चिम बंगाल से सिलीगुड़ी होकर हमारे पूर्वोत्तर राज्यों को निशाना बनाने की तैयारी में थे। यह रास्ता, जिसे चिकन नेक कहा जाता है, इनके पास से 16 जीबी की पेन ड्राइव, खतरनाक हथियार और ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जो उनके जिहादी एजेंडे की साजिशों को साफ दिखाते हैं। यह देखकर लगता है कि बांग्लादेश में छिपी यह साजिशें अब हमारे देश की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन रही है। जांच जारी है और यह पता लगाया जा रहा है कि इन साजिशों में और कौन कौन लोग शामिल हैं। अब सवाल यह है कि ऐसे हालात में भारत को क्या कदम उठाने चाहिए। क्या बांग्लादेश के खिलाफ कड़े फैसले लेने का वक्त आ गया है? लेकिन दोस्तों, इन मुश्किल हालातों के बीच हमें अपने देश पर गर्व भी करना चाहिए। हाल ही में डीआरडीओ ने एक ऐसी अद्भुत बंदूक तैयार की है जो हमारी सेना की ताकत को कई गुना बढ़ा देगी और युद्ध के मैदान में भारत को एक नई बढ़त देगी। यह बंदूक खास तौर पर नज़दीकी मुठभेड़ों के लिए बनाई गई है, जहां मौजूदा राइफल्स जैसे AK-47 या मशीन गन अपनी सीमाओं में बंध जाती हैं। कानपुर में इसका प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और यह आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत देश की रक्षा क्षमताओं को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इस बंदूक की सबसे बड़ी खासियत इसका हल्का वजन है जो सिर्फ 3 किलो का है, लेकिन इसकी ताकत किसी भारी हथियार से कम नहीं। यह 200 मीटर तक सटीक निशाना साधने में सक्षम है और 20 डिग्री सेल्सियस की कड़के की ठंड से लेकर तपते हुए रेगिस्तान में भी बखूबी काम करती है। हिमालय की बर्फीली चोटियों से लेकर राजस्थान की तपती रेत तक हर परिस्थिति में यह हथियार सेना के लिए एक भरोसेमंद साथी बनेगा। इसके अलावा हर मिनट 700 राउंड गोलियां दागने की क्षमता इसे आधुनिक युद्धों के लिए सबसे उपयुक्त हथियार बनाती है। भारत की इस नई तकनीकी उपलब्धि ने न सिर्फ हमारे सैनिकों को नई ताकत दी है, बल्कि दुनिया को भी यह संदेश दिया है कि अब भारत अपनी सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं है। यह आत्मनिर्भरता का एक और चमकता उदाहरण है जो हमारे देश की प्रगति और शक्ति को दर्शाता है। तो दोस्तों, इस बंदूक के साथ भारत की बढ़ती ताकत और दूसरी तरफ बांग्लादेश की हाल की हरकतों पर आपकी क्या राय है? क्या यह भारत के लिए सही समय है अपनी सीमाओं पर और कड़ा नियंत्रण करने का? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय महाकाल।